नमस्ते। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। ब्रह्म पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। ब्रह्म पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कन्नौनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंदी जी की जय। सुनवन मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामि। सुलिका माता जी के चरणों में इच्छामि। सभी को जय। जिन्हें आज की इस धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि यह गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत के द्वारा रचित दो कविताओं के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिग्रह के लिए जो मानव है कितना संकीर्ण, स्वार्थी और क्रूरतम हो जाता है, इस पर आचार्य भगवंत ने कविता लिखी है जिसका शीर्षक है संकीर्ण स्वार्थी क्रूरतम प्राणी है मानव। अभी तक के ज्ञात जीव में सबसे क्रूर है मानव। शास्त्र पुराण इतिहास लिखित विज्ञान से है प्रमाण। पांचों पाप सप्त व्यसन आठ मद मानव ही सेवता। 25 कषाय 363 मत मानव ही करता। आक्रमण लूटपाट युद्ध महायुद्ध मानव ही करता। प्राकृतिक दोहन शोषण विध्वंस भी मानव ही करता। बलात्कार पर स्त्री गमन विषगमन मानव ही करता। मांस शाकाहार दुग्धाहार सर्वाहार मानव ही है करता। युद्ध बंदी नौकर प्रथा दास प्रथा मानव ही करता। गर्भपात आत्महत्या दहेज हत्या मानव ही करता। स्वार्थ संकीर्णता व कषायों से आवेशित हो करके फैशन व्यसन पाप मद करता है मानव हो करके। इन कारणों से वह धर्म में भी है करता बहु पाप है। जीव बलि भेदभाव हिंसा प्रतिहिंसा रूपी पाप है। मद्य मांस नशा सेवन पर स्त्री सेवन करता तथा। आक्रमण युद्ध हत्या गुलाम बनाने की कुप्रथा। छुआछूत ईर्षा घृणा नारी पुरुष में भेदभाव। परम पावन धर्म के हेतु करता है पापों के भाव। ऐसा ही व्यापार व राजनीति
में भोग भो उपभोग हेतु परंपरा व स्वास्थ्य कारण संतान प्राप्ति के हेतु सुख समृद्धि वर्षा के कारण युद्ध में विजय के हेतु करता है कुकाम विभिन्न तथा ही भविष्य हेतु मानव स्वशक्ति बुद्धि साधन व उपकरण पाप हेतु अधिक करता दुष्कर्म व दुराचरण इस हेतु मानव से ही विध्वंस अधिक होता है जिससे दुखी यहाँ होता मर कर नरक भी जाता है यदि मानव स्वशक्ति आदि का करेगा सदुपयोग यह परलोक में वह करेगा है सुख व उपभोग मानव से महामानव तथा ही बनेगा भगवान इस हेतु कनक नंदी भी सतत प्रयत्नवान विशेष परिज्ञान हेतु करो मेरे साहित्य अध्ययन गद्य पद्य में अनेक साहित्य किया है मैंने लेखन। दूसरी कविता है मानव का ये क्रूर रूप भी है लेकिन मानव का एक महान असीम क्षमतावान रूप भी है उस पर भी आचार्य भगवंत ने लिखा है परम विकास के लिए आध्यात्मिक रहस्य के सूत्र असीम क्षमतावान मानव परमात्मा शक्ति संपन्न मानव सुनो हे मानव तुम्हारी क्षमता असीम अनंत कल्पनातीत मानव से महामानव भगवान बनने की है तेरी ताकत अंतर मुहूर्त में भगवान बनने की तेरे अंदर सुप्त क्षमता आत्म साधना से प्रकट होने से बन जाओगे हो तू परमात्मा तीर्थेश केवली गणधर साधु आत्मा से बने परम आत्मा परमात्मा की शक्ति युक्त तेरी क्षमता अनंत तक अतएव त्यागो क्षुद्र विचार कुंठा दंभ मिथ्याचार आलस्य प्रमाद कर्तव्य मूलता तनाव उदास अयोग्याचार आत्मविश्वास सदाचार द्वारा तेरा विकास होगा अपार द्रव्य क्षेत्र काल सुरक्षा पाकर वट बीज बने वृक्ष विशाल राजा महाराजा चक्री नेता बनना नहीं है महान काम सेठ साहूकार सरकारी नौकर विज्ञानी बनना नहीं महान काम इससे परे भी सच्चिदानंद सत्य शिव बनना तुम्हारा काम अनंत विकास होने से पूर्व अन्य सर्व विकास सहज काम सूर्य यथा है स्वप्रकाशी असीम ऊर्जा का अजस्र पिंड तथा ही तेरी है क्षमता अनंत अक्षय अनंत चेतना पिंड द्रव्य भाव कर्म विनाश समर्थ तुझ में है अनंत शक्ति आदि व्याधि उपाधि नाशक तेरे में है अक्षय शक्ति अक्षय अनंत सुख विज्ञान वीर्य वस्तुत्व आत्मवैभव प्राप्त करने की तेरी क्षमता से सर्व ही कार्य यथा संभव
इम्पॉसिबल में समाविष्ट अयम पॉसिबल संपूर्ण अर्थ। मैं ही सबके संभव करता यह आध्यात्मिक गुण रहस्य। स्वक्षमता के सम्यक विकास से बनेगा तू मानव से भगवान। विपरीत से विनाशक बनता है तू दुष्ट हैवान। विपरीत त्यागो सम्यक भजो करो परम आत्म विकास। इस हेतु सदा कनक प्रयास अन्य है सर्वांगीण प्रयास। सुनो हे मानव तुम्हारी क्षमता असीम अनंत कल्पनातीत। मानव से महामानव भगवान बनने की है तेरी ताकत। सुनो हे मानव। जब लो परम पूज्य निस्त्रही निराडंबर निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य मुनि श्री श्रवण सागर जी ने भी दो कविताओं के माध्यम से एक मानव की विकृत मानसिक स्थिति से कविता के माध्यम से अवगत कराया। दूसरा उसी मानव को सुनो रे मानव तुम्हारी क्षमता असीम अनंत कल्पना थी। जो मानव परमात्मा भी बन सकता है कविता के माध्यम से हमें अवगत कराया और वर्णन किया। मैं अब परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर अपनी मंगल वाणी से हमें आज के वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव नमोस्तु 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 भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनो जैसे विशेषतः भौतिक वैज्ञानिक विदेश के वैज्ञानिक विशेषतः भारत में है परंतु बहुत संख्या कम है। जैसे समस्याओं के समाधान में अनुसंधान करते हैं ऐसे ही इससे भी अनंत गुणिता हमारे सर्वज्ञ भगवान गणधर आचार्य आदि ने किया। मैं भी उनके ही अनुयायी है। मैं भी प्राथमिक विद्यार्थी भी हूँ। इसलिए मैं भी स्व शक्ति के अनुसार ये सब करता हूँ, क्योंकि साधु का मुख्य कर्तव्य है ध्यान अध्ययन। तो जैसे आज भी बोले गुरुदेव आज सुबह, गुरुदेव ये परिग्रह के बारे में जो आप इतना दिन से पढ़ा रहे हो सब ऊपर ऊपर चल जाता, अंदर जाता नहीं है। तो मैं प्रश्न भी किया था कि क्यों नहीं, तो सब वो बता रहे थे यथायोग्य। और जो भी बताते हैं फिर मैं उस संबंधी फिर अनुसंधान करता हूं और विषय करके समस्याओं से ही समाधान निकलता है। और सब आधुनिक युग में ये वैज्ञानिक करते हैं, भले फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, कॉस्मोलॉजी में हो या रोग संबंधी। ऐसे ही जो मैं अनुसंधान कर रहा हूं कि क्यों समझ नहीं आ रहा है। लगातार अभी 8-9 प्रवचन हो गए और सामान्य
उदाहरण दे रहा हूं, सामान्य भाषा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तो भी स्वयं बोले हैं नहीं समझ में आता है। ये तो मैं जब प्रवचन प्रारंभ हुआ था अभी लगभग 20-25 दिन पहले, परिश्रम के पहले, उस समय में मैं बताया था कि यह विषय आप लोगों को समझना अवश्य कठिन होगा। भले आप लोग को भी यही बोलते हो, बोधि दुर्लभ भावना। ये जो बोधि दुर्लभ भाव में ही है, वहां भी आप लोग को हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में कहाँ गए चक्री जिन्हें जीते भरत खंड सारा आदि आप लोग को बोलते हो, परंतु मैं बोलता तो कम है, अनुसंधान ज्यादा करता हूँ, अनुभव ज्यादा करता हूँ, संदर्भ के अनुसार बोलता हूँ। तो जो आगम में है वो भी मैं बता रहा हूं। यह विषय मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव, अधिकांश गृहस्थ से लेकर के वैज्ञानिक तक, साधु संत आचार्य के लिए भी ये विषय कहना है। और हमारे सर्वज्ञ भगवान ने भी बोल दिया, आप लोग को रोज गाते भी हो बोधि दुर्लभ भावना आदि में। तो परिग्रह आज भी बोले थे, हम तो पहले परिग्रह को पाप ही नहीं जानते थे, मानते थे नहीं, हम तो इसको वैभव मान रहे थे। अभी 3.5 घंटा पहले वो सब बोले थे। तो फिर कहाँ जानेंगे, वो भी है। और भी बहुत कारण है। इस समय तो मैंने बहुत लिखा हूं, किताब, कविता, मनोविज्ञान से लेकर के गुणस्थान, यश विज्ञान से लेकर के उद्गल के उपकार क्या है, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा, जो मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोलते हैं कि ऐसी किताब, और सब देश विदेश वैज्ञानिक तो बोलते हैं, अन्य हमें किताब अभी तक नहीं मिली है। वेबिनार में खुद बताया, आप लोग सुने हो। उस किताब का नाम है अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर के परमात्मा। ऐसे ही इस संबंधी 15-20 ग्रंथ मेरे हैं, तो वो भी मैं आप लोग को उपकार के लिए बताऊंगा, क्योंकि आज भी आप लोग को बोले कि गुरुदेव ये विषय हमारे बाल के ऊपर ही ऊपर जा रहा है, दिमाग में प्रवेश नहीं कर रहा है। उसका कारण भी है जो मैं अनेक बार बोला हूं, अभी भी बोलता हूं। तो कुछ कारण मैं बता रहा हूं कि ये विषय हमारे तीर्थंकर से लेकर के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जो बता रहे हैं, और फ्रायड ने मनोविश्लेषण में ये पहले लिखा, चेतन अचेतन अवचेतन मन रूप में, कॉन्शियस माइंड, नॉन कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड रूप में। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जो आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ा तो बहुत कम में है, कुछ भी नहीं। अभी मैं निशा बैठी है यार, वो भी मनोविज्ञान पढ़ते, मैं भी उसको भुलाया भगा, ला तुम्हारी किताब देखता हूँ। खुद बोले गुरुदेव ये तो बहुत सरल है, रियल बहुत सरल है, अति सरल। आप लोग को समझना था। मैं हर विषय को मनोविज्ञान से भी आगे कैसे जैन धर्म में वर्णन किया गया वो बता रहा हूँ। वो भी वैज्ञानिक गणितीय पद्धति, कोई मैं थोपने की पद्धति नहीं, सिद्ध कर रहा हूं। तो अभी इतना दिन हो गया लगातार, कल आज शायद 9वां प्रवचन है अपरिग्रह को लेकर।
अभी भी बोलते कि समझ नहीं आ रहा है। कारण जो पहले भी बताया, अभी भी कुछ बताता हूं। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत्तपमान पदार्थानम यथा मोदन कृत। आप लोग छठे में पढ़ते हो, मोहन इंद के जोर जगवार से घूमे सदा, कर्मचर चौ और सर्वस्व सुधे नहीं। मुझे तो अभी भी पूरा याद नहीं है। तुम लोग तो मास्टर हो, तोता के मास्टर, टेप के मास्टर। तो क्यों समझ नहीं आता है? अरे आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर को मैं डायरेक्ट पूछ लिया, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में विषय अभी जो दिखाई दे रहे हो उसमें केवल मासूम ये विषय ज्यादा जानती है। मैं इसलिए अभी साधु को बोला ये मासूम वगैरह आएंगे तो वो बताएंगे, आप लोग नोट करना कि कई देश विदेश वैज्ञानिक डर जाते थे, संकोच करते थे। बार बार फोन आया, ईमेल आया, ये अति गहन प्रश्न गुरुदेव को बोलो और अनुरोध करो, ये प्रश्न करेंगे नहीं, ये मासूम जानती है। तो वो भी नहीं जानते हैं तो आप कौन सी फिजिक्स केमिस्ट्री मनोविज्ञान जानते हो? केवल आप श्रद्धा से अभी भी समझ सकते हो। अभी भी आप लोग को ऐसी प्रज्ञा नहीं कि इसको आप लोग को समझ सकते हो। कैसे? कुछ श्लोक सहित बताता हूं। धनेषु जीवितेभ्यसु स्त्रीषु भोजन वृत्तिषु अतृप्ता मानव सर्वा याता यास्यन्ति यान्ति बुचः। मैं उसका अनुवाद किया हूं। धन में अतृप्त, जीवन में अतृप्त, स्त्री भोजन में अतृप्त, सभी मानव गए, जा रहे हैं और भी जाएंगे। इसलिए आप लोग को वेबिनार में कई 1000 बार बोला। मेरे वैज्ञानिक शिष्य को डायरेक्ट बोलता हूं, वेबिनार में बोला कि जब तक तुमको भेद विज्ञान नहीं होगा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, पशु पक्षी नहीं, कीट पतंग पेड़ में और दार्शनिक का वैज्ञानिक में भी कोई अंतर नहीं, वो तत्काल स्वीकार कर लेते। इसके लिए तो अभी कॉन्शियसनेस को ऊपर ही सब चल रहा है। तो आप लोग को जो स्वयं आप लोग को बोल रहे हो, आज सुबह लगभग 7:30 बजे बोलना प्रारंभ किया, तो 11:30 बजे तक का जो बीच बीच में सब बोले वो मैं बता रहा हूं। कारण धन में अतृप्त, जीवन में, संस्कृत में है धनेषु जीवितेभ्यसु स्त्रीषु भोजन वृत्तिषु अतृप्ता मानवः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। ये तो सरल संस्कृत है, कठिन संस्कृत नहीं। शायद संस्कृत भी से समझ लेते होंगे। यह मानव अभी तक गए, जा रहे और जाएंगे, किसी में अतृप्त होकर के, धन में, जीवन में, स्त्री में, भोजन में, सब अतृप्त ही अतृप्त। हाँ कमलेश, जो तुम लोग को बोले थे उसको लेकर के मैं बता रहा हूं। हाँ तुम लोग को समझना चाहिए। तुम जो बोले, चौका बोले, सब बोले हैं गुरुदेव विषय गहन है, समझ नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है? तुम लोग को तो प्रश्न कर लिया, उस समय तो मैं उत्तर देता नहीं, तो वो उत्तर मैं दे रहा हूं। क्यों नहीं? तुम नहीं, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक का, उसमें मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी, दार्शनिक भी। इसलिए आप लोग को भले
पूजा में 12 भावना पढ़ते हो, बोधि दुर्लभ, बोधि प्राप्त होना, राजा महाराज चक्रवर्ती बनना, देव बनना, दार्शनिक वैज्ञानिक बनना भी सरल है, परंतु बोधि दुर्लभ क्यों है? भले आप लोग तो मेरे से आगे हो टेप में, जैसे गरबा में भी टेप चला देते हैं, और उसमें आज मैं पूछा था यहाँ के ब्राह्मणों को, कार्तिक को, बोले कि नहीं ये सब तो टेप भी चलता है, नहीं तो वो बुलाते हैं तो बहुत ज्यादा रुपया खर्च हो जाता है। इसी प्रकार आप लोग को भी सब टेप आप लोग के पास है, ब्रेन में टेप वो गा लेते हो, समझते नहीं क्यों? सुना कमलेश, तुम सुबह से लेकर आज चौका में जो बोले गुरुदेव ये हमें समझ नहीं आता है, वो कारण मैं बता रहा हूं। एक तो अनादिकाल के मोह, उसे में जीव रचा पचा, आत्मस्वरूप को जाना नहीं, माना नहीं। पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक भी इसको अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। जो सब अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं पढ़ा रहा हूं और बोल रहा हूं, सिखा रहा हूं, कारण क्यों है? अतृप्त धन में जीव, मनुष्य धन में अतृप्त होकर के मरता है। धनेषु जीवितव्यसु, जीवन जीने में भी अतृप्त, संतोष नहीं, तृप्त नहीं, आनंदित नहीं। धनेषु जीवितव्यसु स्त्रीषु, स्त्री में भी अतृप्त, ऐसे स्त्रियां भी पुरुषों में अतृप्त। ये तो गहन मनोविज्ञान भी है, वो भी मैं बहुत बताऊंगा वेबिनार में, अभी भी बताऊंगा। आगे जब दान का प्रकरण आएगा, ये इसको वहां जोड़ के बताऊंगा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। भोजनेषु, और भोजन में, और वृत्तेषु, जो आहार निद्रा भय मैथुन संबंधी, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि संबंधी जो आकांक्षाएं, उनमें अतृप्त। अतृप्ता मानव सर्वे, स मानव अतृप्त, सर्वे याता यासंति यान्ति च। अनंत चले गए राजा महाराज सेठ साहूकार, अभी भी जा रहे हैं, आगे भी अनंत जाएंगे। हमारे आचार्य ने तुम लोग को जैसे सामान्य विद्यार्थियों के लिए कहा, अलोगणित तो बहुत गहन है। जैसे भरभूजा चने भूनते हैं तो वो कुछ एकाध चने फूट करके बाहर निकल जाते हैं, सब चने नहीं। ऐसे ये जो अतृप्ति से, कल भी आत्मानुशासन में आया, ये अतृप्त से जो तृप्त हो गया, बाह्य जो ये सब इस अतृप्त से तृप्त हो करके जो आत्मा वैभव में रमण कर रहा है, वही ये विषय को श्रद्धा प्रज्ञा अनुभव में समझ सकता है। इसलिए आप लोग को भले अभी भी नहीं समझ पाते हो, जैन धर्म में जो शब्द है या उसका क्रम है आदि आदि, ये जो क्रम भी रखा गया सूत्रात्मक ग्रंथ में, आप लोग को नहीं जानते हो। मैं तो बीच बीच में बोलता हूं, ये 10 धर्म ऐसे क्यों, रत्नत्रय क्यों, पंचपाप क्यों, और क्या कारण, वो भी बता देता हूं। आध्यात्मजम निराबाधम आत्मायतम भवेत् ध्रुवम, अनुपमम सुखम पुंसा तथा विषयात्मकम, जो अभी अभी बता उसको ही श्लोक में सिद्ध कर रहा हूं।
क्या आध्यात्मजम निरावादम आत्मायत भवद्भ्रवम, परंतु जो सुख, जो तृप्ति, जो आनंद, जो संतोष आत्मा से उत्पन्न होता है, जो मोही रागी प्रमादी कामी भोगी है, वो जो आनंद अनुभव करते हैं वो विकृत आत्मा से, शुद्ध आत्मा से, और वो इंद्रिय और ज्यादा शरीर से लेकर मन संबंधी सुख। अभी भी जितना वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ तक की फ्राइड तो कर ही नहीं पाया। अभी भी जो मैं आप लोग कई बार बता दिया, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक किताब भी यही मेरे पास है, वो लोग को भी अभी आत्मा तक का पहुंच नहीं, परंतु वो निषेध नहीं कर रहे। तो ऐसे जो आत्मा से उत्पन्न होता निराबाध, बाधा नहीं, निराबाध आत्मायतम, आत्मा से उत्पन्न होता है आत्मा के द्वारा। जैसे आप लोग को विषय कॉलोनी बारे कई हजारों बार बोल दिए, वेबिनार में बोल दिए, और जो रोज पढ़ते हो बोलते हैं गुरुदेव वेबिनार से बहुत आनंद आता है, आपके पास बहुत आनंद आता है, बच्चे से ले बड़े तक। वो आनंद कौन? इंद्रिय काम भोग का नहीं, वो आत्मा का। भले आप लोग को अभी भी नहीं समझ पाते, इसलिए आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं। जो आप लोग को अभी जब से वेबिनार प्रारंभ हुआ, या जब से मैं को लेकर के आप लोग की पिटाई कर रहा हूं, आप लोग को दोष को, तब से आप लोग को ज्यादा आनंद आ रहा है। क्यों? जो आपकी प्रवृत्ति बाह्य में थी, उस प्रवृत्ति को मैं मोड़ करके अंतरंग करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहा हूं, और वो जो आप लोग को अनुभव कर रहे हो उससे, तो वो आत्मा, वो सुख के लिए क्या आप खाना खाते हो जो मैं पढ़ाता हूं? नहीं ना, भोग करते हो, उपभोग करते हो, सिनेमा देखते हो, गरबा नृत्य करते हो, अच्छे से ड्रेस पहनते हो, नाचते हो, क्या करते हो? नहीं, तो फिर आनंद कहाँ आ गया? वही आनंद, आत्मा, वही आत्मा का आनंद। तो आध्यात्म निराबाधम आत्मायतम भवेत ध्रुवम, और ये सुख ध्रुव है। इंद्रिय जनित सुख तात्कालिक, ये सुख जैसे अभी भी सब आप लोग को बोलते हो, गुरुदेव जिस दिन वेबिनार नहीं सुनते हम आकुल हो जाते हैं, वो आनंद नहीं आता है। ये कितना आनंद आता है, आहार दान में कितना आनंद आता है। अभी पर्यूषण, 3 पर्यूषण में बहुत आनंद आया। पहले तो लड़ाई झगड़ा, फैसले वैसे देखा हुआ भी गया। ये और कैसे अनुपम, अनुपम माने, अनुपम नाम जानता आप लोग को, अनुपम अनकम्परेबल, देयर इज नो एग्जाम्पल फॉर दिस सब्जेक्ट, इसको बोलते अनुपम। अनुपम तो आप लोग प्रयोग नहीं करते हो, किस किस का नाम अनुपम है इतना ही है। अनुपम माने अनकम्परेबल, अतुलनीय, अद्वितीय। जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए, अभी सिपाल यहां बोलने लगे, कॉलोनी में तो बच्चों से बड़े तक बोल रहे हैं, यहां अभी सिपाल बोल रहे हैं कि ये जो अभी शांति मिलती है, आनंद आता है, तो तृप्ति होती है, हम पहले कभी अनुभव नहीं किए थे। यही है। परंतु इसका जिसको आनंद नहीं आया, जो समझ नहीं पाया, वो अभी भी कहाँ वेबिनार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरी किताबें कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक आप लोग को समझ नहीं पाए, इसलिए अभी पुनः
प्ले बॉय कक्षा में फिर पुनः आया। जैसे गेंद को उछालने के बाद फिर गेंद नीचे आ जाती है, फिर नीचे से फिर उछालते हैं, फिर गेंद ऊपर जाती है। अभी फिर उछाल रहा हूं आप लोग को। अनुपम सुखम पुंसा तथा विषात्मक नहीं। इसी प्रकार आज भी सब अभी सिपाला है। अभी जो मैं बता, सिपाली भी बोले, अन्य भी बोले, ये कमलेश भी बोला, ये सब बोल रहे। तो इसलिए आप लोग के उपकार के लिए पुनः ये बता रहा हूं। भले आप लोग को अपरिग्रह 5 पाप में 1 पाप तो सुनते थे, परंतु आज भी बोले हमें इसको पाप जाना भी नहीं, माना नहीं, इसको वैभव माना। बोले कि नहीं आज भी तो कैसे समझ में आएगा? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम हम कम से कम विज्ञान पढ़ते, ये भले धर्म देता नहीं, उसमें भी वही धर्म के अनुसार, धर्म से बहुत पीछे, परंतु धर्म के पीछे पीछे चल रहा है, अन्य किसी में भी नहीं। तुम कई पीएचडी कर लो, सुप्रीम कोर्ट जज बोल लो, राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, वकील बन जाओ, कोई ज्ञान नहीं है। ये विज्ञान में सिद्ध हो गया। अभी मैं तो रोज नया विज्ञान पढ़ता हूं और नया ही मैं बताता हूं। इसलिए मेरे वैज्ञानिक इसलिए आचार्य शिष्यों को बोल दिया, जो मैं बोल रहा हूं आप लोग को भी ये नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो, नहीं सुने। जैसे मैं अभी विद्यानंद को बोला, अभी कल आया सुनो, मैं बताता हूं कैसे। भले आप लोगों को अभी भी कोई ज्यादा समझ नहीं आएगा कि क्या होता है, कि जो मैं अभी बता रहा हूं यहां तक तो अभी पहुंचा नहीं, परंतु कुछ सिद्ध कर रहे हैं जो अभी आप लोग को अनुभव कर रहे हो। कुछ विषय पहले से ज्यादा अनुभव कर रहे हो। क्या? मैटर इमोजेनिक, ये नया शब्द, ये कल ही वैज्ञानिक चैनल में आया था। मोटर इमेजिनिंग, क्या इसका अर्थ भी मैं हल्का सा बता देता हूं। भले ये शब्द अभी नया वैज्ञानिक शब्द है, परंतु इस संबंध में मेरी तो बहुत किताबें हैं, बहुत कविता है, आप लोग रोज सुनते भी हो, अभी भी सुनिए। ये क्या? जैसे मान लो कि कोई व्यायाम नहीं कर पा रहा है, अति वृद्ध है, दुर्बल है, या कोई कार्य व्यस्तता है, या जिसको मान लो कोई अंग उपांग में लकवा लग गया, या कोई गर्भवती महिला है, 5-6 महीना की गर्भवती महिला, वो व्यायाम नहीं कर सकते हैं, तो भी कैसे व्यायाम करेंगे? ये है मोटर इमेजरी। वो चेतना मन में चिंतन करेंगे और वो चिंतन को, वो तरंग को, थॉट वेव्स को उस शरीर के अंग उपांग में भेजेंगे। जैसे मैं करता हूं, मैं तो बाल्यकाल से करता हूं, भले ये सुना कल ही में रात को विदेशी वैज्ञानिकों से। तो वो व्यायाम करने पर, चलने पर जो व्यायाम होता है और मसल्स में सक्रियता आती है, ऐसे वो मोटर इमेजिंग भी होगा। भले ये आप लोग को नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप तो विज्ञान कुछ जानते नहीं हो, भले विज्ञान स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हो, परंतु प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं जानते हो। मुझे अभी अभी ज्यादा समझ आ गया, पहले भी समझ था, परंतु अभी 7 वर्ष से ज्यादा समझ आ गया। तो इसी प्रकार
तुम जो अभी अनुभव कर रहा, मैं आप लोगों को वॉलंटियर बना करके मैं सिद्ध कर रहा हूं। जैसे आप लोग को बोल रहे हो, लाखों बार बोले गुरुदेव वेबिनार में बहुत आनंद आ रहा है। वेबिनार में पहले भी मैं जब पढ़ा रहा था, अभी जब से मैं पिटाई कर रहा हूं, धुलाई कर रहा हूं, तब से आप लोग को आनंद आ रहा है। कैसे आ रहा है? मैं यही बताता हूं, तुम्हारा सुख, तुम्हारा वैभव बाहर नहीं, तुम्हारा अंदर, तुम स्वयं हो। तो तुम जो थोड़ा, बहुत नहीं, बहुत थोड़ा, तुम लोग तो सबको थोड़ा बहुत बोल देते हो, नहीं, बहुत थोड़ा जो आप अनुभव कर रहे हो, उससे ही आप लोग को आनंद आ रहा है। जो लाखों बार बोल दे, ऐसे ही जब तुम बाहर देखना छोड़ोगे, तब अंतर में प्रवेश करोगे। आज भी बोले थे, लाखों बार बोले, आज भी बोले, वो भी सिपाल की बहन जो सागवाड़ा में रहती है, 25 वर्ष से शिष्य है, आहा देती, क्या नाम है? हाँ, प्रेमलता। प्रेमलता यहाँ ही अभी है, यहाँ ही रोज आह देती है, रोज। आज भी बोली, अभी 3.5 घंटा पहले, कि अभी भी हम कैसे अतृप्त है गुरुदेव, नई साड़ी के लिए, नए बर्तन के लिए, नए अलंकार के लिए। स्वयं बोली है, सुन लो प्रेमलता। तो आप लोग की प्रवृत्ति के इसमें एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन जानते हैं, इंग्लिश शब्द है, शायद आप लोग को समझते नहीं उसका अर्थ। प्रदर्शन, नाट दर्शन, प्रदर्शन करना, दूसरों को दिखाना। जब तक तुम दूसरों को दिखाते रहोगे, स्वयं को नहीं देख सकते। इसलिए आत्मदर्शन करो। आज भी चौका में कुछ चर्चा चल रही थी, ब्रह्मचारी प्रारंभ के, परंतु पूरी सही चर्चा नहीं हो पाई। देवदर्शन का क्या अर्थ? जब मैं पहला भाग में ही पढ़ाता हूँ, लाखों बच्चों को पढ़ाया, देवदर्शन माने क्या। तो तुम्हारा जो दर्शन है प्रदर्शन में है, इसलिए तुम लोग को सब बाह्य में ही देखते हो, सुंदरता, वैभव, सुख। इसलिए तुम लोग को भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, अंदर का ज्ञान, स्व का ज्ञान, स्व का अनुभव हो नहीं पा रहा है, बहुत मंदता से, बहुत मंदता से। तो इसलिए मैं ये विषय बता रहा हूं, क्यों नहीं हो पा रहा है। परंतु अभी तो मान रहे हो। पहले, सबसे पहले आनल मानी, ए आनल, पहले आनल बोली, फिर अब ये कॉलोनी वाले बोले, अभी यहाँ हल्का सा प्रारंभ हुआ। वही विषय, वही विषय। और आप लोग को मुझे बोले, गुरुदेव आप कैसे प्रसन्न रहते हो, क्यों प्रसन्न रहते हो, उसका कारण भी बता रहे हो। इसलिए और 1-2 श्लोक को बता देता हूं, क्यों नहीं। कषाये इंद्रिये दृष्टि व्याकुलीक्रियते मनः ततः कर्तुम न पार्यतः भावना गृहमेधि भी। गृहमेधि बने गृहस्थ, श्रावक, हाउस होल्डर इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो गृहस्थों को क्यों ये सब समस्याएं होती है, उसका कारण दुष्ट इंद्रिय व कषाय द्वारा व्याकुल होता है गृहस्थ मन। जो आप लोग को कई लाख बोल दिए, वेबिनार में भी आप लोग को सैकड़ों बार बोल दिए, कॉलोनी में कई हजारों बार बोल दिए, और सब मिलाकर कई लाख बार बोले। विद्यार्थी से लेकर के साधु संत तक
मन व्याकुल रहता है। क्यों रहता है? दुष्ट इंद्रिय व कषाय द्वारा व्याकुल होता है गृहस्थ मन। जो आप लोग का मास्टर हो, मैं तो विद्यार्थी कम में भी है इस संबंधी, परंतु नॉलेज तो रखता हूं आप लोग से भी बहुत ज्यादा, फ्राइड्स भी ज्यादा। वो भी कैसे? प्रज्ञा से, अंतः प्रज्ञा से, आगम से। कषाय रंजिते दुष्टे व्याकुली क्रियते मना। जैसे आप लोग के लिए पहले भी उदाहरण दिया था, अभी भी उदाहरण देता हूं। गंदा पानी में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है ना? नहीं ना? हाँ, संकेत उसमें बोलो। तुम संकेत करते ही मैं समझ लेता हूं। और स्वच्छ भी पानी है, उसमें तरंग उत्पन्न हो रही है, क्या तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है? नहीं। और जब पानी स्वच्छ भी हो, स्थिर हो, तब दिखाई देता है। तो तुम लोग को जो लाखों करोड़ों बार बोल दी, मन हमारा चंचल गुरुदेव, मन हमारा स्थिर नहीं रहता है। हम भले मंदिर में रहते हैं, आज भी बोले, यहाँ सबसे ज्यादा सिपाल बोले, उसको तो कॉलोनी वाले बोले, तो आपका जो मन दूषित, संक्लेशित और अस्थिर है, जिसके कारण तुमको बोधि दुर्लभ। इसलिए जो अभी तक बोले हो गुरुदेव, ये परिग्रह अभी भी समझने में नहीं आता है। इसका उदाहरण मैं दे देता हूं, मेरा व्यक्तिगत उदाहरण। आप लोग को से लेकर के अन्य को बदबू आ रही, ज्ञान तक नहीं होता, उसके पहले मुझे चक्कर आकर में नीचे गिर जाता। अनेक जगह में हुआ, सागबाड़ा में हुआ, अभी कॉलोनी में हुआ, दिल्ली में हुआ, उदयपुर में, अनेक जगह, गिंगला में। जबकि आप लोगों को बदबू तक, साधु तक को समझ नहीं है कि बदबू आ रही है। और एक विषय बताता हूं, तुम्हारा हमारी माँ बहनी आप लोग को रोज खाना बनाती हो, परंतु आप लोग कॉलोनी में देखे होंगे, रोज मैं 8-10 मिनट बाहर बैठता था, वो अंदर बदबू के कारण, और कई बार उल्टी हो गया, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, परंतु आप लोग को नहीं। मैंने मनुष्य में भी देखा, गठरी के ऊपर बैठे घंटों गप्पे लगाते। मैं गटर को पार करते ही, अभी सिपाही हमारे ब्रह्मचारी खुशपाल यहां बोले थे, कल परसों भी बोले, एक गांव में गटर में पार का बदबूदार पूरी उल्टी हो गई। हाँ, माता जी नाम बता रहे, परंतु मैं नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। तो कैसे, ऐसे क्यों? ये सब मनोविज्ञान में है, और उससे आगे जो मैं अभी बता रहा हूं, दुष्ट इंद्रिय व कषा द्वारा व्याकुल होता है गृहस्थ मन, जो आप लोग को ही लाखों बार बोल दिए। अतएव गृहस्थ न कर पाता है भावना पूर्वक का ध्यान, जो आप लोग को ही लाखों बार बोल दिए, आज भी बोले कि मन स्थिर नहीं रहता, भले मंदिर में हो। हाँ, वेबिनार से या जब से मैं धुलाई कर रहा हूं तब से तो मन एकाग्र, तब से है 2015 से। उसके पहले आज भी बोले, हमारी न रुचि होती थी, ना हम ध्यान से सुनते थे। मैं अनुभव क्या और बोला हूं, बूढ़ा बूढ़ी साधु संत से लेकर गृहस्थ तक में मन स्थिर नहीं, साधु साध्वी में भी, वो भी वृद्ध। मन को स्थिर करना, कल भी मैं कुछ बता रहा था, शारीरिक श्रम करना,
उपवास करना, दौड़ धूप करना, कैश लॉन्च करना सरल है। मन को संयमित करना, स्थिर करना, निर्मल करना अति कठिन। तो इसीलिए वो अंतिम श्लोक को बोलता हूं, आप लोग क्यों समझ नहीं आता? आप लोग को हजारों से लाखों बार बोलूंगे, मन स्थिर नहीं रहता, समझ नहीं आता, भूल जाते हैं। और वेबिनार जब से चल रहा है तब कॉलोनी वाले से लेकर अभी यहाँ के लोग भी बोलने लगे कि गुरुदेव आप 1.5 घंटा बोलते हो, हम कुछ मिनट तक नहीं बोल पाते। क्यों? कारण क्या? जानन्नपि न जानाति, पश्यन्नपि न पश्यति, विषयेषु विषात्मा विषक्तात्मा श्रुणमपि न श्रुति। जो मैं कई बार बोला, अभी मनोविज्ञान में ये सिद्ध हो गया। विजन ब्लाइंडनेस, एयर ब्लाइंडनेस, आई ब्लाइंडनेस, ये अभी अभी विज्ञान सिद्ध कर रहा है, परंतु धर्म में कितने वर्ष पहले है। मैं ये सामान्य रूप में बता कर आप लोग को प्रयोग करूंगा। मेरी लेबोरेटरी में अभी आप लोग को सब टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप परख न लियो। वैज्ञानिक के पास तो जड़ परीक्षा न ली है, जड़ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है। मेरे पास चेतन मेरा स्वयं का और आप लोग का है। एक इसका हिंदी अनुवाद, जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता हुआ भी नहीं देखता, विषय में आसक्त जीव सुनता हुआ भी नहीं सुनता। ये मेरी किताब है, नाम अपरिग्रह परम धर्म, परिग्रह परम अधर्म किताब में ये नंदन में छपी थी। और इसमें ज्यादा गलियाकोट पुनर्वस कॉलोनी के भक्त शिष्यों के 800 दिन छपी है। ग्रंथांक 253 और पेज नंबर 28 से मैं बोल रहा हूं। इसको ही जो आप लोग को बोलते हो, मैं अभी यहां का ज्वलंत उदाहरण देता हूं, भिलोड़ा का। मैं यहां 30-40 बार पूछ लिया हूं, अभी जब से आया तब से। क्या पूछा हूं? ये सुने यहाँ सिपाही बैठे हैं, वहां उर्वशी बैठी है, दूसरे तो कोई दिखाई नहीं देते हैं, दे रहे हैं यहाँ के। हाँ, अभी कमल, ये कमल से भी दिखाई दे रहा है। मैं इनको डायरेक्ट में पूछा हूं, वो मैं बोलता हूं। मैं यहाँ सागवाड़ा के बाद यहाँ मैं आया हूं 1998 में, फिर बीच बीच में आया हूं, शिविर में लगाया हूं, शिविर में 11 दिन पढ़ाया हूं और 2-3 संघ को एक साथ पढ़ाता था। आचार्य अभिनंदन सागर गुरुदेव मुझे ही बोलते थे पढ़ाने के लिए, और सुबुद्धि सागर जी सत्संग है वो, और आज्ञा सागर जी को मैं पढ़ाता था। परंतु यहाँ श्रीपाल से लेके ये उर्वशी, ये कमल, यहाँ के कोई व्यक्ति उसको देखा तक नहीं, जाने तक नहीं, उनको मालूम तक नहीं। देखा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए मेरे से क्यों देश विदेश वैज्ञानिक पढ़ते हैं, जो स्वयं पीएचडी कराते हैं, स्वयं ईश्वर के हैं, क्यों पढ़ाते हैं? मैं तुम लोग को जैसे रटता हूं क्या? आगे पाठ पीछे सपाट, प्राय का पूरा भिलुड़ा, बच्चों से बड़े तक सब ने बोल दिए, गुरुदेव हम तो देख भी तक नहीं, हम जानते तक नहीं। देखा, जो अभी अभी वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, जो तुम लोग को जानते तक नहीं अभी।
जो अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनको भी ज्ञान है, जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं उनको भी अभी मालूम है। मैं प्राय का भिलोड़ा का उदाहरण दे रहा हूं और कुछ उदाहरण दे रहा हूं। अभी तक का कॉलोनी का ज्यादा दिया, अभी यहाँ का जो अनुभव मैं पक्का कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, वो दे रहा हूं। और मैं यहाँ का उदाहरण दे रहा हूं। ये सब अभी तक कोई ना कोई मानते थे। पद्मनंदी के शिष्य कनक नंदी जब यहाँ वो आए, कम से कम एक दिन में 4-5 बार मेरा जयकार करते थे, स्तुति बोलते थे, स्वाध्याय में, प्रवचन में और प्रतिक्रमण में। कैसे हैं? ए कमलेश, तुम जो बोले सब बोले कि क्यों समझ नहीं आ रहा है, वो मैं बता रहा हूं। इसलिए तुम अपने दोष बताते जाओ, मैं अनुसंधान करता जाऊंगा। मेरे वैज्ञानिक सिद्ध तो अभी तक बोले ही नहीं पाए। जो आप लोग को वेबिनार में कई बार बोला, 2014 में मैं बोला था कि आप लोग को जो गलत जानते हो, नहीं जानते हो, बोलो। अभी तक नहीं बोल पाया। हाँ, वो जिज्ञासा करते हैं। परंतु मैं भिलोड़ा का उदाहरण दे रहा हूं। जब इतने साधु, कम से कम 20-25 साधु होते थे, और उनको पढ़ाते हुए दिन में 2-2 बार, कम से कम ऐसे कभी कभी 3-3 बार पढ़ाते हुए भी ये लोग को मंदिर जाते थे, दर्शन करने के लिए आते थे, आहार देने के लिए आते थे, पानी लेकर आते थे। तब भी मैं पढ़ाता था, तो भी जो अभी वैज्ञानिक अनुसंधान करे में जो अभी बोला, आई ब्लाइंडनेस, साइट ब्लाइंडनेस, हियर ब्लाइंडनेस, ना माने यहाँ के लोग सब मान लिए। परंतु ये वैज्ञानिक शब्द इनको आता नहीं, हिंदी शब्द अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं। इसलिए अभी भी धारा प्रभाव कोई नहीं बोल पाते, बाकी भी धारा प्रभाव नहीं बोल पाते। उसमें चीज बात क्या क्या बोलता है उन्हें, जो है सो है, मतलब ऐसे अवश्य बैसाखी जोड़ना पड़ता है, या रुकते हैं या गलत बोल देते हैं। अभी भी आज भी तो भिलोड़ा वाले क्यों नहीं देख पाए, क्या नहीं समझ पाए? ए निशा, क्या कर रही हो? तुम्हारा मनोविज्ञान पढ़ा रही, तुम्हारा सर्वे नहीं पढ़ा सकते, तुम्हारी किताब में EVS नहीं है। सुन लो, तुम्हारी किताब में नहीं है, भले तुम कर लो MA PhD कर लो, करोड़ रुपए खर्च कर लो, हाँ भले पूछ लगा लो, डिग्री पे पूछ कुछ भी नहीं। देखो कैसे अब लोग अनेक बार बोला, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जिनवानी से पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, जिनवानी बोल रहा हूं। नहीं तो सामान्य लेक्चरर प्रोफेसर छोड़ो, सामान्य वकील जज छोड़ो, वैज्ञानिक कैसे मेरे से पढ़ते ही मानते। अभी ये विषय विज्ञान भी अभी सिद्ध नहीं कर पाया, कर रहे हैं, और मैं किताब में कब से लिखा हूं, सुनो। तो जान तो हुआ भी नहीं जानता आप लोग को। दूसरा सबका उदाहरण देता हूं, आप जिससे देख रहे थे, जान रहे थे, पढ़ रहे थे, उसको ही आप नहीं जाने। आप किससे देख रहे थे? आंखों से। कोई मर गया, उसकी आंखें हैं, चश्मा लगा हुआ, या उसका आंखों के सामने माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है, क्या देख पाएगा क्या? तो देखा, आप लोग को भी तो नहीं जानते थे।
जिससे आप देख रहे थे उस देखने वाले को आप लोग को नहीं देखे, जिससे आप सुनते थे उस सुनने वालों को आप नहीं जानते थे। माने आप स्वयं को, जब आप स्वयं को नहीं जानते हो, जैसे कॉलोनी वाले लाखों बार बोल दिए और सबसे ज्यादा ब्रह्मचारी खुशपाल बोले, रोज यहां बता रहे हम पहले मैं को नहीं जानते थे, इसलिए सब कुछ विपरीत था, सब गलत था, सब घमंड था। यहां ही 50-100 बार बोल दे, यहां ही भिलोरा में। तो आप परिग्रह को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? यही कारण। जैसे वायरस को आप देख पा रहे हो, कर्माओं को देख पा रहे हो, आत्मा को देख पा रहे हो, वो कैसे देखोगे? श्रद्धा, प्रज्ञा और अनुभूति से। इसलिए जानन्नपि न जानति, पश्यन्नपि न पश्यति, विषयसु विषय, विषय में जो आसक्त आत्मा, सुनवन्नपि न सुनती, सुनता हुआ भी सुनेगा नहीं। ऐसे कथा कहानी हिंदुओं में बहुत ज्यादा, पंचतंत्र में है, ये सब की भी है, जैन धर्म में है परंतु कम है, बौद्ध धर्म में भी है, कम है। देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता। तो अभी मूल विषय में आ रहा हूं, जो आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है उसका कुछ सामान्य वर्णन किया। कल का वर्णन जो अभी आज तीसरा दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट। कहां तक? एवं ज्ञानादय आत्म स्वभाव, जो चक्रवर्ती से भी अनंत वैभव अत्यंत सिद्ध में है, तथापि वो परिग्रही नहीं, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव। तो जो आत्मा के स्वभाव, वो सब अपरिग्रह, वो सब धर्म, वो सब मैं, वो सब अहम। और रागादेव अनात्म स्वभाव, राग द्वेष काम क्रोध, अभी भी बोलते हैं गुरुदेव हम राग द्वेष काम क्रोध को हम परिग्रह तक जानते नहीं तक, आज भी बोलते। और पेड़ में राग द्वेष है, ये तो साधु संत से लेकर के आप लोग कोई नहीं जानते। जो राग द्वेष काम क्रोध शरीर से लेकर सत्ता संपत्ति, वो भी चक्रवर्ती के भी हो, या तीर्थंकर के समवर्षण के जो बाह्य विभूति हो, वो सब पर है, वो सब परिग्रह है। परंतु अरिहंत भगवान वितरागी होने के कारण वो अपरिग्रह, अनात्म स्वभाव, आत्म ज्ञान दे उपादेयता, जो आत्म माने आत्मा से उत्पन्न होने वाले, कौन? आत्मा से ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, वैभव, वो सब अपरिग्रह, धर्म और उपादेय, माने श्रेय, ज्ञेय और लक्ष्य और प्राप्त है। अपरिग्रहत्वम एवं, इसलिए स्कूल कॉलेज का ज्ञान या आत्म ज्ञान से रहित आध्यात्म ज्ञान भी, धर्म ज्ञान भी परिग्रह, परंतु आत्मज्ञान, अनंत आत्मज्ञान, अनंत वैभव संपन्न, सुख संपन्न, वीर्य संपन्न आत्मज्ञान पूर्ण अपरिग्रह। कैसे? ये आप लोग को कुछ समझना शायद अभी भी कठिन हो रहा है, जटिल। क्यों?
वो स्वस्वभाव, आत्म स्वभाव। इसलिए अरिहंत के अनंत सुख, अनंत वैभव होने पर भी वो परिग्रही नहीं, पापी नहीं। इसलिए ये अपरिग्रह एवं निश्चय से रागादेय कर्मोपाधि वशात जायते, और राग द्वेष आदि आत्मा से उत्पन्न नहीं है, कर्म से उत्पन्न। इसलिए सिद्ध भगवान अनंत वर्ष तक सिद्ध अवस्था में रहते हुए भी उनको दुख नहीं, विकार नहीं, संसार भ्रमण नहीं, कर्म बनता नहीं। ततो है या, इसलिए राग द्वेष काम क्रोध परिग्रह आदि ये सब पर होने का कारण, विभाव होने का कारण ये हेय है। अनात्म स्वभावत्वात्, क्योंकि ये अनात्म स्वभाव, आत्म स्वभाव से परे सब बंधन, सब परिग्रह, सब दुख के कारण। इसलिए मुझे अभी भी आश्चर्य होता है। ये साधु संत को भी रोज मैं पूछता हूं कि तीर्थंकर भी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए जो प्राप्त नहीं कर पाए वो साधु बनते ही बने। तो आप लोग कैसे नहीं समझ पाए, गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर भी पूरा आत्मलीन नहीं होते हैं, उनको भी कर्म बंध होता है, वो भी प्रमादी है, उनको भी पाप होता है। इन लोग को यहाँ ही कई बार पूछ लिया, यहाँ ही मैं जहां भी बैठा, यहाँ ही बैठ करके, अभी उन लोग को जहां बैठे इसे बैठ गए, तो भी उसका उत्तर दे नहीं पाए कि वो जब हम तो जाने ही नहीं। क्या चक्रवर्ती का वैभव भी विभाव, जो भी आत्म स्वभाव नहीं वो सब परिग्रह, वो सब विभाव, वो सब हिंसा, वह सब झूठ, वह सब चोरी, वह सब कुशील। ये तो बाल्य अवस्था में बालक बुद्धि वालों के लिए ये अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य अलग अलग बताया जाता है, परंतु ये अलग नहीं है, एक में आ जाता है विभाव और स्वभाव। जिसको आप क्रोध, मान, माया, परिग्रह, हिंसा, झूठ बोलते हो, उसको एक ही शब्द विभाव। और जो अहिंसा, सत्य, आचर्य, 16 कान, भावना, 10 धर्म आप अलग अलग बोलते हो, एक ही शब्द स्वभाव। परंतु ऐसे अभी भी आप लोग को ज्ञान नहीं, शाब्दिक का व्यापक ज्ञान है, अभी भी साधु संत को तो नहीं पूरा। इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ, जो नहीं जानते हो वही बोलो, तब तो मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आप लोग से ज्यादा लोग को मैं बताता हूँ। यह त्यजते सपरिग्रह हे रूपमेव, जो कुछ छोड़ने योग्य, जो सब छूट जाते हैं वो सब परिग्रह। जैसे शरीर छूटता है, संपत्ति छूटती है, भाई बंधु छूटते हैं, यहाँ तक कि संसार छूट जाता है, परंतु रहता है अनंत सुख संपन्न, अनंत वीर्य संपन्न, अनंत दर्शन संपन्न आत्मा। वही तुम, वही मैं शब्द केवल उसके लिए। मैं शब्द तुम लोग जो बोलते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं धनी हूं, मैं स्टूडेंट हूं, ये व्यवहार से हो या मोह से या अहंकार से, केवल मैं शब्द यहां आता है। वही स्वभाव, इसको ही स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव स्वयं के बारे में बोलना। तुम लोग बोलते खुद 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 खुद, खुद का भी अर्थ नहीं समझते, माने शरीर रूपी खुद तुम जानते हो, परंतु आत्मा रूपी खुद को नहीं जानते। जो आत्मा रूपी खुदा है उसको नहीं जानते। ये
आहार आदि चतुर्संज्ञा सहित परिग्रह बाण भिन्नते। आहार संज्ञा, आहार, भय, परिग्रह, मैथुन, ये भी परिग्रह, ये भी संज्ञा। ये तो अभी आप लोग को वर्णमाला पढ़ रहे हो इसलिए सब आप लोग कठिन लगता है, समझ नहीं आता है। ये तो मेरे लिए अति सरल, अति सरल। इसलिए आहार, निद्रा, भय, मैथुना, ये भी परिग्रह। तुम लोग को बोलते तो कम है, परंतु मैं तो बाल्यकाल से बोलता हूँ, मेरे मुंह से आप लोग सैकड़ों बार सुन लियो है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनानि सामान्य में पशु भी नारायण ज्ञान विशेष खलु मानवाना ज्ञाने नवीना पशु मानवा। ये तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, प्राथमिक स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, तो वो भी परिग्रह। अभी वैज्ञानिक जो मान रहे हैं, मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं कि जीव माने क्या, जो जन्म लेता है, आहार ग्रहण करता है, प्रजनन करता है और संग्रह करता है, मर जाता है वो जीव। वो जीव कौन सा जीव? अशुद्ध जीव, पापी जीव, संसार जीव। अतः प्रमाद अभावत मुनिना कर्म ग्रहण परिग्रह नास्ति। जो आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार बोला हूं, कॉलोनी में लाखों बार बोला हूं, रायन सार से लेकर ये में, वो लास्ट में वही आया। इसलिए जो मुनि ऐसे आत्मनिष्ठ, आत्म लक्ष्य वाले, आत्म कल्याण में जिनका लक्ष्य और साधन साध्य सब है, वो बाह्य जो करते हुए कुछ पाप लगता है, दोष लगता है, हिंसा लगती है, वो ना पाप कारक, ना बंध कारक, ना हिंसा कारक। ये विषय पहले भी बहुत बार बता दिया गया, इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं। अभी तो आगे का विषय सब सरल है, क्योंकि शायद आज 9वां या 10वां प्रवचन है। आगे सरल है, जो आप लोग को जानते भी हो, आप लोगों को कंठस्थ तो शायद हो सकता है, परंतु बुद्धि में भी नहीं है, विचार में नहीं, भाव में नहीं, अनुभव में नहीं। परिग्रह के भेद 115 नंबर का था। अति संक्षेपात द्विविधम सभवेत भवेत अभ्यंतरश्च बाह्यश्च प्रथम चतुर्दश विधो भवत द्विविध द्वितीयस्तु। पहले भी बोला, अभी 8-9 दिन में यही बोला। ये परिग्रह 2 प्रकार, अंतरंग बहिरंग। अंतरंग 14 और बहिरंग 10। ये तो आप लोग को रटे हुए हो। अंतरंग 14 परिग्रह देखो, पहले बता दिया, इसलिए श्लोक को अभी मैं तुम लोग की भाषा में फटाफट पढ़ा लूंगा। मिथ्यात्व वेद रागा तथेप हर्षदय षड्दोष सत्पारश्च कृषाय चतुर्दश अभ्यंतरा ग्रंथा। ये विषय आज भी बोले, ये विषय समझ नहीं आता है। हम जानते ही नहीं थे कि ये क्रोध मान माया ये भी परिग्रह है। तो ये भी परिग्रह, ये भी आप लोग को बता दिया हूं मैं। तथापि क्योंकि आज भी बोले ये विषय समझ नहीं आ रहा है, तो क्या क्या परिग्रह? मिथ्यात्व, जो लाखों बार बोल दिया, सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात्व। शरीर परिग्रह, वेद परिग्रह, स्त्री पुरुष नपुंसक, जिसके कारण काम भोग करते हैं, विवाह करते हैं, प्रजनन करते हैं, फिर संतान के लिए जो दुखी होते हो, 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी 9 पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए चिंतित रहते हो, ये वेद के कारण। फिर 4 कषा, क्रोध मान माया लोभ, ये भी लाखों बार बोल दिया, तो भी अभी तक नहीं समझ पा रहे हो। आज भी बोले नहीं समझ आ रहा है।
क्रोध मान माया लोभ कषा भी है, परिग्रह भी है, हिंसा भी है, कषा भी, प्रमाद भी है। क्रोध मान माया लोभ और अतहास्य करना, जैसे रावण, जैसे नारद, जैसे शकुनी, जैसे मंथरा, जैसे आप लोग कभी दूसरे के परिहास करते हो। आज भी बोले, पहले हम प्रशंसा नहीं करते थे, परिहास करते थे, निंदा करते थे। कल भी बोले, निंदा करने में इतनी रुचि आती थी पहले, कॉलोनी वाले कई हजारों बार बोले, अभी अभी यहाँ बोलना प्रारंभ करें, बच्चों के जैसे, प्रौढ़ के जैसे केवल थोड़ा सिपाल बोल पा रहे हैं, परंतु अभी प्रौढ़ता रूप में यहाँ कोई नहीं बोल पा रहे हैं। तो जो अटहास्य करते हो, दूसरों की प्रगति में ईर्ष्या करते हो, डाह करते हो, आज भी, कल भी बोले, हम तो दूसरे के, आज भी बोले, दूसरे की प्रशंसा न हम कर पाते थे, न सुन पाते थे। इस सब परिग्रह, रति, जो आसक्ति धन संपत्ति में, वस्त्र में, अलंकार में, भाई बंधु कुटुंब में, स्त्री में, पुरुष में आसक्ति, अरति, जो आपके मनानुकूल नहीं हो, आपके अनुसार जो नहीं चलते हो, उनके प्रति जो द्वेष, घृणा, जिलियस, डाह, इस सब, ये राजनीति से लेकर, व्यापार से लेकर के धर्म तक में है। केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में अभी रोज जो आप लोग को सुनते हो, देखते हो, धर्म में आतंकवाद, अभी ईरान में जो चल रहा है, और जो अभी युद्ध चल रहा है, ये सब किसके कारण? और शोक, ये भी नहीं जानते। आज श्रीपाल बता रहे थे, महिलाओं को, उनके पत्नी को, उनके परिवार को, दूसरों को, यदि हमारे पास से परिग्रह नहीं है, उसकी चिंता करें, ये भी परिग्रह। कुछ परिग्रह चोरी हो गई, नष्ट हो गया, और आप उसकी चिंता करते, ये भी परिग्रह। जो सो करते वो भी परिग्रह। तुम्हारे कोई भाई बंधु कुटुंब मर गए, उसका शो करते हो, वो भी परिग्रह। तुम स्कूल में कम नंबर लाए और तुम्हारा पोता पोती भी कम नंबर आए, तुम लोग को जो दुर्दशा होती है, वो भी तुम्हारा परिग्रह। पढ़ाई का परिग्रह भी बहुत ज्यादा, उसके बाद तो धर्म का परिग्रह। पहले तो परिग्रह था ही, राजनीति, असी मसी, कृषि, वाणिज्य, व्यापार परिग्रह के लिए ही है। भले ऋषभ देव ने भी ये प्रवर्तन क्या, ये बहुत विस्तार से 10-11 महीना पहले बताया हूं, पढ़ाया हूं। वो तो है, व्यापार तो है ही परिग्रह, राजनीति भी, कानून भी, नौकरी भी है सब, परंतु अभी धर्म भी परिग्रह के लिए। यदि बोली नहीं आई, उसकी भी चिंता होती है, उसके लिए भी जुगाड़ करते हो। कभी सम्मेलन का जुगाड़, आज भी बोले थे, हाथी घोड़ी का जुगाड़, बोली का जुगाड़, खाने का जुगाड़, पंडल का जुगाड़, डेकोरेटर्स का जुगाड़, बोली सम्राट का जुगाड़। ये भी तुम्हारा शौक, ये भी तुम्हारा रति अरति, ये भी तुम्हारा परिग्रह। इसलिए जब से समझ रहे हैं, तब से क्रांति हो रही है। स्वच्छता से, आहार दान से लेकर के चातुर्मास के लिए रोज रोज अनुरोध करें। अभी अभी कुछ दिन पहले वर्ण और ब्रह्मचारी सोहनलाल जी
मेरे पोता शिष्य बैरागीनंद के पास रामगढ़ में गए थे, तो ब्रह्मचारी मुझे 2-3 बार बताए, वर्ण भी कुछ बताया। बैरागीनंदी बोले, गुरुदेव अब 30 महीना से कॉलोनी में कैसे है, और इतनी व्यवस्था और इतनी प्रभावना, हम तो कहा 4 दिन के लिए जाते हैं, वहां भी मीटिंग होती है। ऐसे बोले ना ब्रह्मचारी, ऐसे बोले ब्रह्मचारी, यहाँ बैठे हैं ज्यादा 6-7 फीट दूर पर, कई बार बोले। और यहाँ कितने छात्रावास के लिए, यहाँ ही छात्रावास के बाद है, ये सर्दी के छात्रावास में लिए भी कि लाया करके यहाँ अनुरोध करके गई है, वेबिनार में बोली। उसके बाद और कई छात्रावास, 350-400 छात्रावास। सुनो इसलिए आप लोग को छात्रावास के लिए भी, पंच कल्याण के लिए जो शो करते हो, रति करते हो, अरति करते हो, जैसे व्यापार में करते हो, राजनीति में करते हो, पढ़ाई में करते हो, ऐसे तुम लोग को धर्म भी करने लगे। उसका समाधान है क्या? पहले तो लाखों बार बोल दिया, अभी अभी आगे ही विषय आएगा। ये जो इतना पाप होता है परिग्रह में, उसको कैसे कम कर, कैसे धोगे? जो आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोला, वही इसके बाद आएगा। वो दान से, त्याग से। तो इसलिए देखा तुम लोग कहां कहां कर रहे हो परिग्रह। भले आप लोग को अभी 4-5 वर्ष से बोल रहे हो, परंतु मैं तो उस समय नहीं बोलता हूं, अभी जिनेवारी के माध्यम से बता रहा हूं। तुम लोग को शोक भी होता है, भय भी होता है। व्यापार में, राजनीति में, व्यापार आदि में तो है, परंतु धर्म में भी, कि यहां भी अभी बोले हैं कि यदि पंचकर्म विधान या छात्रमास या मंगल कल स्थापना में भीड़ नहीं आएगी, बोली नहीं होगी, क्या होगा? इसको लेकर भी आप लोग को सबको भय था। अभी केवल कॉलोनी में कुछ भय दूर हुआ, अभी आकर जैसे बता रहे हैं। और मैं 30 महीना देखा, अभी 33 महीना में अभी ब्रह्मचारी भी जाकर आके बोले, केवल कॉलोनी में। अन्य गांव का मैं नाम ले नहीं सकता हूं, क्योंकि जब तक मैं परीक्षण निरीक्षण करके निर्णय पर नहीं पहुंचता हूं, नहीं बोलता हूं। भले सरकार बोले, कानून बोले, वैज्ञानिक भी बोले, अभी भी भय है। अन्य में नहीं, धर्म तक में मैं बोल रहा हूं। तुम्हारे भोग उपभोग में, पढ़ाई में, व्यापार में, राजनीति में तो है ही, नौकरी में, वो छोड़ दो, वो तो उसी से ही बना है। परंतु जिससे भय मुक्त होना चाहिए, चिंता मुक्त, परिग्रह मुक्त, उस धर्म में भी तुम लोग को यही भय युक्त, हास्य युक्त, रति युक्त, अरति युक्त है कि नहीं? आप लोग को खंडन करो, मैं आह्वान कर रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं, आप लोग के लोग लाखों बार बोले हो, अभी उसका कारण मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग को इन परिग्रहों से, इन पापों से, इन संकट से युक्त थे कि नहीं, वो सबसे पहले बोलना। इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूं जल्दी। जब तक ये चलेगा लगभग 15-20 से आधा घंटा आप लोग को दूंगा। हाँ, एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करने से रोग दूर होता है, ऊर्जा बढ़ती है, मसल पावर, ये ब्रेन एक्सरसाइज ये आत्मा का एक्सरसाइज तो अभी देखो, ये सब मुझे बता दिए। मुझे एकांत में पहले तो बताते थे, विशेष करके मेरे पत्रकार शिष्य, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष वगैरह, परंतु 2008 से दिसंबर सितंबर हिंदू बोलने लगे,
अभी तो पेपर में भी आने लगा है, मोबाइल में आने लगा है। महावीर जी इनके बेटे भी बहुत वर्ष से पूछ रहे थे, मैं कई बार वेबिनार में बोला तो भी नहीं बोला, और डाटा उल्टा इनको डाटा नहीं। परंतु अभी बोलना मैं कई बार बोला, मेरे लिए अनिवार्य हो गया, मेरी स्वरक्षा के लिए और आप लोग की रक्षा के लिए मैं बोल रहा हूं। सुनो, इसलिए अभी मैं केवल धर्म में जोड़ कर ही बोलूंगा, अन्य तुम्हारा सब तो है चक्रवर्ती तक, वो छोड़ दो। तुम लोग को धर्म में भी ये सब परिग्रह करो हो, केवल धन का परिग्रह नहीं करो, भाव का परिग्रह करो, ये मैं सिद्ध कर रहा हूं। ये सब कर रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी बोलना है। शोक भी करते हो, यदि ज्यादा भीड़ नहीं हुई, ज्यादा बोली नहीं हुई, ज्यादा रुपया नहीं आया, दुखी होते हो। भय भी रहता है, बोली होगी कि नहीं, बोली आएगी कि नहीं, रुपया आएगा कि नहीं, मंगल कल स्थापना में बोली कितनी जाएगी, केस लॉन्च में कितना जाएगा, क्या होगा। ये अभी नहीं, मुझे मैं जहां गया, केवल राजस्थान में या मेवाड़ वगैरह भिलोरा में या 5 गांव में नहीं, मैं जहां गया वहां हर जगह में, गांव में हो, महानगर हो, सामान्य परिवार के लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, सब में चिंता, दुख, तनाव, संक्लेश, लोभ, प्रवृत्ति और जुगुप्सा। केवल धर्म को लेकर बोल रहा हूं, अन्य का नहीं। जुगुप्सा, तुम्हारा विरोधी कोई है, अन्य पंथ का, अन्य मत का, अन्य संत का, अन्य ग्रंथ का, उनके प्रति कैसे ग्लानि, घृणा, नफरत बोलते तुम लोग, विद्वेष, उनके गुण भी सहन नहीं करते हो, और स्वयं में दोष हो तो भी उसको गुण मानते हो। ये जुगुप्सा केवल राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नहीं, हर धर्म में। केवल अभी जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पेपर में, टीवी में आ रहा है, इतना नहीं। हर मत, हर पंथ, हर संत के भक्त शिष्य में, हर ग्रंथ के भी शिष्यों के जुगुप्सा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तो ब्रह्मचर्य व्रत में बताया, अभी भी बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा। तो पहले में जो धर्म को लेकर के परिग्रह, द्रव्य परिग्रह तो करते ही हो, सूर्य से भी ज्यादा दीप्यमान, परंतु भाव परिग्रह धर्म में भी होता कि नहीं? आप लोग भी पहले करते थे कि नहीं? अभी कितना त्याग के, अभी तो रोज बोल रहे हो कि हम त्याग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परंतु अभी स्वेच्छा से सब बोलेंगे। साधु साध्वी से लेकर के सब कुछ मैं अभी 15 मिनट आप लोग को दे रहा हूं। जय महावीर भगवान की। धर्म में परिग्रह, इसके बारे में बोलना आज का सब्जेक्ट है। धर्म में भी परिग्रह, द्रव्य परिग्रह, भाव परिग्रह। खंडन भी करो, सबसे पहले खंडन करो। मैं जो बोला है गलत बोला, आगम विरुद्ध बोला, ऐसा होता नहीं कहा, ये पहले बोलना है। यदि खंडन नहीं करते तो मैं स्वयं जानूंगा, मेरा मन ने आप लोग ने किया। हाँ, सबसे पहले मैं महावीर जी को स्वैच्छिक नंबर दे रहा हूं, क्योंकि जो मेरे कई पत्रकार, कई वैज्ञानिक, कई चांसलर, कई जो उद्योगपति, कई राष्ट्रीय जो संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री मुझे अनेक वर्ष से बोले हैं, उनमें से महावीर जी भी है।
महावीर जी को मैं पहले अधिकार दे रहा हूं। गुरुदेव, धर्म में जो परिग्रह है आवाज नहीं है, वह इसके पहले बहुत क्लियर आवाज है, उसके इस लगाए देखा। हाँ बोलो। समस्त गुरुदेव, हाँ क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बोलियां होती हैं गुरुदेव, और संत वहां पर बैठे रहते हैं, और वह उनका एक, मैंने जो पहले भी आपसे निवेदन किया था तो आपने कहा कि नहीं, आप जो है इस तरह से कोई निंदा चुगली नहीं करोगे यहाँ पर, है ना। परंतु आज संदर्भ के अंदर मैं बताना चाहता हूँ गुरुदेव कि 2014 में यहाँ पर एक संत जी ने अपने मंच से, सार्वजनिक मंच से कहा कि आप कैसी भी कमाई करो, कितना भी कमाई करो, काले धंधे हो, परंतु आप उसको सबको यहाँ दान कर दो, वह सब वाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब हम सफेद कर लेते हैं। तो गुरुदेव, ये धर्म में भी परिग्रह इतना बढ़ गया है कि उससे जो है मन व्याकुल होता है, और आपसी ईर्ष्या द्वेष इतना फैला हुआ है जिसकी वजह से मंदिर में जाने तक में कसाई उत्पन्न होती है गुरुदेव। ये बहुत बुरा इस समय हो रहा है। तो क्या है कि वहां से चुपचाप अपने दर्शन करके और वापस आना पड़ता है गुरुदेव। हम तो इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा त्रस्त हैं गुरुदेव, और आपसे क्या निवेदन करें, क्योंकि कोटा में तो इस तरह से दंगल एक तरह से जो है हो गया है धर्म के अंदर, क्योंकि हर आदमी अपने आप को नेता और अभिनेता मानता है, और वो अपनी ही चलाता है। और गुरुदेव, इस समय जो है ना, इसके कंस्ट्रक्शन के नाम से जो पुरानी यहाँ की छवि है, जो तीर्थों की छवि है, उसको नष्ट किया जा रहा है, और कमाई के लिए चारों तरफ जो है कंस्ट्रक्शन करके, और उससे जो है कमाई के साधन बनाए जा रहे हैं। एसी रूम, वहां पर जितना भी आओगे आपको सारी सुविधा युक्त, हालांकि सुविधा होना चाहिए, परंतु इतनी सुविधा नहीं होना चाहिए कि हम धर्म को ही भूल जाएं और वहां पर गंदगी को फैलाएं। तो इस तरह से गुरुदेव, धर्म के अंदर जितना इस समय फैला हुआ है परिग्रह, उससे हर आदमी त्रस्त है, और आदमी एक खाई बढ़ती जा रही है। गरीब और अमीर के बीच की खाई इतनी बढ़ती जा रही है कि मध्यम वर्ग भी जो है वहां से धर्म से दूर होता जा रहा है गुरुदेव। आप ऐसे संत हैं जो केवल इस पर बोलते हैं, वरना अधिकतर संत केवल बोलियों पर ही बोलते हैं। आप जैसे संत नहीं बोलते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 बोले। कम से कम आप इसके माध्यम से स्वपीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, और दूसरों को सतर्क होने के लिए भी आप कारण बन रहे हो। आपके लिए धन्यवाद, आशीर्वाद। और भी कोई अभिव्यक्ति अपनी देना चाहे देवे, क्योंकि समय हो गया है। हाँ बोल दो। प्रणाम गुरुदेव, दिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत शाव शाव बम बम हुम पट स्वाहा। ओम आम सोई पत्तानम, ओ नमो खिलो सोई पत्तानम, ओ नमो जलो सोई पत्तानम, ओ नमो सप सोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते 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 नमस्ते।
चिंतन का विषय भाई सब बोलते हो षड दोष है पूरे होते हैं हास्य रक्ति अरक्ति शोक है जो भी सब दिन छोटा भी हो गया और संध्या भी इसी में जल्दी हो गया, तो इसलिए जल्दी आना है 8-10 मिनट में।